सर, कश्मीर में एक मेन स्ट्रीम हुआ करता था, लेकिन उस मेन स्ट्रीम का जिबा कर दिया गया, कत्ल हो गया। इस देश के भारत माता की छाती पे बहुत दाग है सर। ये सारे दाग हैं कश्मीरी पंडितों के दाग के साथ साथ। मैंने कहा कि एक मुसलमान लड़की कश्मीरी पंडित के दर्द और गम को समेट करके लोगों के समक्ष रखेगी, ये हिंदुस्तान है सर। कश्मीर होगा, कश्मीरियत होगी, इंसानियत होगी, क्योंकि अटल जी से ज्यादा कोई नहीं जानता था। आपके दल में सबसे बड़े नेता चुनाव। बहुत सारी चीजें याद आ रही है 5 अगस्त 2019 की। एक वर्ष मेरा हुआ था उस समय सदन में। वो छवियां भुलाए नहीं भूलती हैं। इतिहास तय करेगा क्या पाया क्या खोया। लेकिन सर, मैं 47 से लेकर अब तक जब कश्मीर का इतिहास देखता हूं, दिक्कतें आपके समय नहीं, ऐसा कि नहीं, पहले भी थी, बहुत दिक्कतें थी सर। कश्मीर में एक मेन स्ट्रीम हुआ करता था, मेन स्ट्रीम 370। मैंने कहा ना इतिहास मूल्यांकन करेगा, लेकिन उस मेन स्ट्रीम का जिबा कर दिया गया, कत्ल हो गया। वो मेन स्ट्रीम नहीं एग्जिस्ट करता है। आपको भी दिक्कतें इसलिए आ रही हैं कि पहले आपने मेन स्ट्रीम को डिलेजिटिमाइज किया, फिर उसका कत्ल कर दिया, और आज परिस्थिति यह है। मैं आपको बताऊं, इस किताब का मैंने पहले भी जिक्र किया था। एक सिपाही कहता है कश्मीर का कि एक मिनट, वो कहता है और बहुत पीड़ा से कहता है, वो कहता है कि हाँ, हम ना तो अपनों के हो सके और ना ही हम पर भारत के उच्च अधिकारियों को भरोसा। ये जो भरोसे का सूचकांक कश्मीर में खत्म हुआ, ये चिंता का विषय है। मैं नहीं समझता हूं कि आपके लिए चिंता का विषय नहीं होगा, लेकिन आपकी चिंता की लकीरें आपके माथे पे शिकन बन के नहीं घूम रही हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है सर। इन दिनों एक फिल्म की बहुत चर्चा है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे कोई विरोध नहीं है कि कोई भी एक्सपीरियंस, पेनफुल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। मैंने खुद देखी है वो फिल्म, मैंने परजानियां भी देखी है, मैंने राम के नाम भी देखी है, मैंने ट्रायम्फ ऑफ विल देखी है जो लेनी रेफेंसल ने बनाई थी जर्मनी में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, इस देश के भारत माता की छाती पे बहुत दाग है। 47 का तमस डॉक्यूमेंट करता है सर। उसके बाद 83 में नल्ली होता है, 84 में सिखों के साथ होता है, 2002 में गुजरात होता है सर। ये सारे दाग हैं कश्मीरी पंडितों के दाग के साथ साथ। ये सारे दाग, ये घाव, ये हमें रिकंसिलिएशन से भरने होंगे। एक घाव और दूसरे घाव के बीच में तेजाब डाल करके आप कुछ नहीं हासिल करेंगे। भारत माता और लहूलुहान होगी, और जब लहूलुहान होगी ना सर, तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वोट की फसल का भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। मैं कल सदन में नहीं रहूंगा, आप में से भी कई लोग नहीं रहेंगे, लेकिन कश्मीर होगा, कश्मीरियत होगी, इंसानियत होगी, क्योंकि अटल जी से ज्यादा कोई नहीं जानता था। आपके दल में सबसे बड़े नेता, चुनाव भले कोई और जीत जाए, लेकिन आपके दल के सबसे कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे और रहेंगे। और उस अटल जी ने न सिर्फ बोला, लिखा कि इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? किन चीज के लिए? फॉर हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स वी आर लूजिंग दैट प्लॉट? दैट कंसर्न्स मी, दैट वरीज मी सर। जब कश्मीर फाइल्स पे लोगों ने कहा, मेरी एक स्टूडेंट थी सर, एमफिल साइमा रहमान, वो रेडियो जॉकी है। हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि किस विषय पे किया जाए एमफिल, उसका एमफिल। हमने कहा कश्मीर पंडित पे करो। ये बहुत पहले की बात है, आप सरकार में नहीं आए थे, मतलब ये वाली मोदी जी की सरकार नहीं आई थी सर। पूछा उसने क्यों? मैंने कहा कि एक मुसलमान लड़की कश्मीरी पंडित के दर्द और गम को समेट करके लोगों के समक्ष रखेगी, ये हिंदुस्तान है सर।